अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तो जी यहाँ पे हेल्पर आ गई थी और सफाई पहले मैं एसी रूम की करवाती हूँ, क्योंकि फिर सफाई करवा के एसी स्टार्ट करना होता है। लेकिन रात को उसकी कूलिंग ही नहीं हो रही थी, पता नहीं क्या हो गया था उसको। तो आज सुबह फिर सर्विस करने वाले ने आना था, तो वो अभी तक आया नहीं था। मैंने फिर जल्दी से मैंने कहा हेल्पर से कि इस कमरे की सफाई कर दो, फिर बाद में ना वो सर्विस करने वाले ने आ जाना। इस एसी को 2 से 3 बार सर्विस करवा ली है, पता नहीं इसको क्या हो गया है। बिजली का मसला है, इसको ना कूलिंग कम हो रही है थोड़ी सी। तो सर्विस करके जाता है तो फिर कूलिंग ठीक हो जाती है। तो सर्विस करने के बाद फिर वो महीना 1.5 महीना चलता है, तो फिर उसकी पता नहीं या मट्टी इतनी होती है इसके अंदर, पता नहीं चली जाती है या क्या मसला है। तो बहरहाल वो करके जाता है तो ठीक हो जाती है। तो आज फ्राइडे था, तो इसलिए मैं बच्चों की ना कुर्ता शलवार इस्त्री कर रही थी, क्योंकि इन्होंने जुम्मा पढ़ने जाना था। और मैंने ना जुम्मे को होता है कि ये शलवार कमीज़ पहन के जाएं तो अच्छा लगता है कि जुम्मा पढ़ने जा रहे हैं, तो अच्छा लग रहा होता है कि शलवार कमीज़ पहन के जा रहे हैं। तो मैंने फिर स्पेशली जुम्मे को ना इनको शलवार कमीज़ ही बनानी होती है, तो फिर मैं ना उसी टाइम इस्त्री कर लेती हूँ। तो यहाँ पे आज मैं बीफ गोश्त की कढ़ाई बनाने वाली थी, क्योंकि आज फ्राइडे था। फ्राइडे को कुछ स्पेशल ही खाना होता है, चाहे गोश्त का हो चाहे चिकन का हो, तो फिर कुछ ना ऐसी चीज़ बनानी होती है जो कि शौक़ से खा लें सभी। तो मैंने ना गोश्त के हिस्से बना के रखे होते हैं, तो फिर वो मैंने निकाले थे। आज मुझे लग रहा था कि एक पैकेट कम है, क्योंकि कढ़ाई में ना हम शोरबा वगैरह तो करते नहीं, वो सूखा सा बनाना होता है सालन, तो उसके साथ फिर होता है कि वो ना कम लग रहा था मुझे। तो फिर मैंने 2 पैकेट निकाले। तो अदरवाइज़ एक पैकेट काफ़ी था अगर शोरबे के लिए बनाते, तो फिर मैंने 2 पैकेट निकाल लिए। तो मैंने इसे बना के इसलिए रखे होते हैं कि कुछ सब्ज़ियों के लिए मैं ना अलहदा से रख देती हूँ, और जो पकाना होता है शोरबा वगैरह वो मैं ना सेपरेट चॉपर में डाल के रखे होते हैं। इस तरह मुझे आसानी हो जाती है। यहाँ पे मैंने गोश्त को अच्छे से गला लिया था। उसके बाद फिर मैंने ना इसको खोल के कढ़ाई में बनाया, बहुत ही मज़े का ना। इसमें 6 से 7 सब्ज़ मिर्चें डाल के ना मैंने दम लगवा लिया था, और सब्ज़ मिर्चों वाली ये कढ़ाई बहुत ही मज़े की बनी है। और साथ ही मैंने आपसे ना एक टिप शेयर करनी थी कि जब भी हम फ्रिज में आटा रखें ना, तो वो अगर हम ऑयल उस पर ना लगाएं ना, तो वो ना ऐसे सूख जाता है। तो आप जब भी आटा रखें ना, तो वो उसको ऑयल ज़रूर ऊपर से लगाएं। ऑयल लगा के हम प्लेट से कवर कर देंगे ना, तो ये हमारा जो आटा ना ऊपर से सूखेगा नहीं। तो यहाँ पे बच्चे जुम्मा पढ़ने चले गए थे। तो एक और टिप शेयर करूँगी कि जब प्याज हमने काटने हो ना कढ़ाई वगैरह के साथ, कोई भी दाल के साथ हमने खाने हो, तो हमें लगते हैं कि कड़वे हैं प्याज। जब उनको हम छील लेंगे ना, तो फिर हम ठंडे पानी में उसको थोड़ी देर के लिए डिप कर दें। ठंडा पानी जो होता है ना, ज़्यादा ठंडा, तो आपको ना प्याज कड़वे बिल्कुल नहीं लगेंगे, और प्याज का जायका भी बहुत अच्छा लगेगा। तो ये आप ज़रूर करके देखें। तो ये है तो मेरे 2 छोटे से टिप थे, लेकिन ये बहुत ही फ़ायदेमंद टिप है, आप इनको ज़रूर ट्राई करें। और आटा अगर हमारा ऊपर से सख्त तय हो जाए, तो वो बहुत ही आटा ना ख़राब हो जाता है, हमें ऊपर से उतारना पड़ता है। तो आप जब ऑयल लगा लेंगे ना ऊपर और कवर कर देंगे, तो बिल्कुल भी आपका आटा ख़राब नहीं होगा। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट ज़रूर किया करें। अगर पहले से ही आप सब्सक्राइबर हैं तो बहुत शुक्रिया आपका। तो ये यहाँ पे होप साफ़ करने वाला था, वो मैंने साफ़ करना था, और ये ना बहुत ही ग्रीसी सा हो गया था, क्योंकि इसको तकरीबन 10 से 12 दिन हो गए मैंने साफ़ किए हुए को। तो ये मैंने लेमन का वही वाला जो बनाया था क्लीनर, उसके साथ साफ़ किया, तो इतनी जल्दी इसकी जो है ना क्लीनिंग हो गई है, मैं कह रही हूँ। तो होप की सफाई तो लाजमी होती है, 15 से 20 दिन के बाद इसको लाजमी क्लीन करना पड़ता है, क्योंकि इससे फिर जो है ना गंदा, इससे इसका धुआं जो खींचता है ना ऊपर को, फिर वो इसकी जालियाँ जो गंदी हो जाती हैं। इसको लाजमी है 15 से 20 दिन तक आप सफाई इसकी ज़रूर करें। तो ये क्लीनर जो बनाया है ना, ये बहुत ही, मैं कह रही हूँ, फ़ायदेमंद है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें, बना के देखें। तो मैंने ना जो भी ऑयली चीज़ धोनी होती है ना, इससे मिनटों में सफाई हो जाती है। तो ये क्लीनर मैंने बनाया था, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो इसका ना लिंक जो है ना मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आप इसको ना ज़रूर ट्राई करें बना के, कि ये बहुत ही अच्छा क्लीनर है।
तो यहाँ पे ये ना कैबिनेट जो मेरा था मैसी हो गया था, क्योंकि ये डब्बे वगैरह बॉक्स इसमें पड़े होते हैं, किसी में हमने सालन रखना होता है, किसी में किसी को भेजना होता है। तो ये मैंने आज ना इसकी भी क्लीनिंग करनी थी, साफ़ करना था इसको, और इसको भी मैंने ना ठीक करके रखना था, और इनको फिर मैंने ना सीधे करके रखा, और ये बहुत ही साफ़ सुथरा हमारा जो बॉक्स है ना हो गया। तो यहाँ पे दर्जनों बॉक्स आते हैं, पता ही नहीं चलता, जिसकी तरफ भेजो ना बॉक्स वापस ही नहीं आता। तो फिर बॉक्स इतने में ला के ना रखे हुए थे, अब कोई टूट जाता है, कोई किसी की तरफ चला जाता है तो फिर आता नहीं है। इसी तरह ना बॉक्स जो गुम हो जाते हैं, कहाँ गए हैं। तो ये बॉक्स जो है ना फ्रिज में भी रखने के हमारे काम आते हैं, सालन वगैरह के किसी को देने और भेजने हो किसी के घर, तो फिर भी ये काम आते हैं ये बॉक्स। तो ये कैबिनेट जो है ना डेली बेस पे यूज़ होते हैं, क्योंकि इसमें से चीज़ें रखनी और निकालनी होती हैं, तो जल्दी जल्दी में हम किसी टाइम इसको रख देते हैं। तो ये फिर ना आगे पीछे पड़ी हुई थी चीज़ें, ये सारी मैंने ना इनको सही करके मैंने रखा, और ये फिर नीट हो गए हैं दोनों कैबिनेट। तो साथ साथ कैबिनेट देखते रहे ना कि आज एक कर लिया कल एक कर लिया, तो फिर इस तरह हमें ना आसानी रहती है। क्योंकि अगर इकट्ठे हमें करने पड़े ना तो फिर हमें बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है इनको। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, जो सा वाला मुझे कैबिनेट लगे कि आज ये सही करना है तो फिर मैं वो कर लेती हूँ, क्योंकि आज ये दो मुझे लग रहे थे कि ये सही करने वाले हैं, तो फिर मैंने आज इनको ठीक कर लिया। इस तरह हमारा ज़्यादा टाइम नहीं लगता, और नहीं तो फिर हमें एक साथ ही सारा क्लीन करने पड़ते हैं। तो आप भी इस तरह किया करें कि एक दिन में भी एक कर लिया, फिर या दो इकट्ठे कर लिए, इस तरह ना आपका टाइम की काफ़ी बचत हो जाती है। तो जी यहाँ पे सॉक्स का बाज़ार लग गया था, क्योंकि सॉक्स जो है ना बीच में सर्दियों वाली भी पड़ी हुई थी, कलरफुल भी पड़ी हुई थी, मुझे निकालनी थी इनके स्कूल के लिए अलहदा, क्योंकि मुश्किल से मिलती हैं जब स्कूल जाना हो ना। तो आज मैं वाइट और ब्लैक जो है ना जो अलहदा कर रही थी कि ये ना इनके लिए अलहदा कर लूँ, तो फिर मुझे आसानी रहेगी, इनमें से ढूंढना मुश्किल था। तो मैंने ना ये अलहदा की है कि स्कूल जाते हुए ये मुझे मुश्किल होती है। तो काफ़ी दिनों से ये करने वाली थी, बीच में विंटर की पड़ी हुई थी, बीच में समर की थी। तो फिर मैंने इनको अलहदा कर दिया कि मैं दो इनको ना हिस्सों में डिवाइड कर दूँ, अलहदा कर दूँगी तो फिर बच्चे भी आराम से निकाल लेंगे। तो ये मुझे टाइम ही नहीं लग रहा था, मैंने आज फिर निकालनी है, और टाइम निकाल के ना तो इनको सेपरेट कर लूँ, ताकि बच्चे भी आराम से ना ढूंढ सकें। यहाँ इनके स्कूल में ब्लैक या फिर वाइट पहनी जाती हैं, तो फिर मैंने वो ब्लैक और वाइट जो है ना अलहदा से कर ली, तो इस तरह मैं ना आसानी हो जाएगी ढूंढने में। शुक्र है अल्लाह का, ये भी मेरा काम हो गया कि ये मुश्किल मुझे लगता था कि सॉक्स को अलहदा करना। तो ये छोटे छोटे कामों पे हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि शुक्र जो बंदा अदा करता है ना, मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला उससे बहुत राज़ी होते हैं। तो अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें ना, अल्लाह ताला उतना ही राज़ी होते हैं बंदे से। और हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कोई बड़ा काम करेंगे तो शुक्र अदा करेंगे, इन छोटे छोटे कामों के लिए भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। तो आज ये हमें ना कहीं से गिफ्ट आया है हेड पंजनद से, ये पता नहीं क्या चीज़ है, इसका नाम तो मुझे आता नहीं है। अगर आपको पता है तो इसका कमेंट बॉक्स में इसका नाम ज़रूर लिखें, क्या चीज़ है ये मैं पहली दफ़ा ही देख रही हूँ कि क्या चीज़ है। और साथ में ना ये फ़िश भी आई थी, जो कि फ्राई फ़िश है, वहाँ पे बहुत ही मशहूर है, यहाँ से ना हमने कई बार खाई भी, और आज हमें ना गिफ्ट। तो यही थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो डेली की डेली नई नई वीडियो कोई ना कोई मैं कोशिश करती हूँ कि आपको अच्छी लगे। अल्लाह हाफिज़।